मिथिलांचल की बहुत ही मशहूर बहुत ही मशहूर बस्ती मलमल के मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नेक तरीन बहनों और बेटियों, इस वक्त मुझे आपके गांव में आकर बड़ी खुशी हो रही है। अपनी तहजीब को यहाँ जिंदा देख रहा हूँ और आप सबों की बस्ती के बारे में जितना सुना था उससे भी बेहतर आपके यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ। इस वक्त हम लोग ये खास गर्व के तहत है, हम लोग आपके पास दामन फैलाए हुए इस वक्त इस मुल्क में मजलूमों की आवाज़ उठाने वाली एक सियासी जमात जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसकी हमायत में वोट डालने की अपील करने आए। जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं उस मुल्क में हुकूमतें राजा के घर में राजा जन्म लेता है, लेकिन लोकतंत्र में राजा अवाम के वोट से चुना जाता है। तो मैं अक्सर एक मिसाल देकर कहता हूँ लोगों को, बेटा और बेटी का रिश्ता करते हो, उसकी तहसील करते हो। आने वाली बहू खानदान कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, झगड़ालू तो नहीं है, नानिहाल कैसे है, लड़का कैसा है, आमदनी कैसी है, खानदान कैसा है, क्यों मोहब्बत है अपने खानदान से। एक बहू अगर झगड़ालू आए तो खानदान को तोड़ डालेगी, एक लड़का अगर आवारा हो जाए तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, एक बेटा आवारा हो जाएगा तो एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होती है, एक नेता आवारा हो जाए तो पूरी कौम को तबाह बर्बाद। जितना अपने बेटा और बेटी के बारे में सुना है अपने नेता के बारे में सोचा है। अपनी बात हाल में माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे, मलकों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे। रसूल पाक पर जब जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर आए, अल्लाह के रसूल कांपते हुए घर आए। उस वक्त किसी ने दिलासा दिया, कोई मर्द नहीं था बल्कि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है ना। और सबसे पहला कलमा पढ़ी तो औरत ने ही, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। जंग बदर जंग वहद में मुस्लिम सिपाहियों की अगर पट्टी बांधने का काम किसी ने किया तो मुस्लिम खवातीन ने किया। आज भी इस मुल्क की तारीख शाहिद है कि गांधी हो या मौलाना जौहर हो, मौलाना जौहर की माँ कहती है अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत दे दे। माएँ रही हैं। मैं एक वाकया सुनाता हूँ तुम लोगों को। उम्म खंसा नाम की खातून थी, हम लोग अपने बाल बच्चों पर बहुत मातम करते हो। उम्म खंसा को अल्लाह के रसूल के ज़माने को पाई थी, वो सहाबिया थी। वो इस्लाम कबूल जब नहीं की थी तो अपने दूध शरीक भाई पर इतना रोई थी कि पागल हो गई थी। लेकिन जब ईमान की तौफीक अल्लाह ने दी, खंसा बेवाह हो गई थी, उनका शौहर नहीं था, उनके चंद बेटे मैदान जंग की तरफ अपने बेटों को रुखसत कर रही है, तो माँ क्या नसीहत कर सकती है। आज की माएँ होती तो क्या कहती है, तुम्हारा बाप नहीं, मैं बेवाह हूँ, जो तुम ही लोग हो। लेकिन वो नेक माती क्या कहा अपने बेटे को, बेटा नाना का खानदान भी अच्छा, तुम्हारे दादा का खानदान भी बहादुरों का। बेटा दुश्मन के दरमियान में जाना तो बेटा पीठ मत दिखाना, दुश्मन की भीड़ पर हमला करना। बेटे गए, 2 या 3 शहीद हो गए। वो खंसा मैदान जंग की तरफ जा रही है तो लोग कह रहे हैं कि अपना दूध शरीक भाई को मरते देखा था तो इतना पागल हो गई थी, अपने बेटों का लाश देखेगी तो और पागल हो जाएगी। कहा खंसा मत जाओ, हालात अच्छे नहीं हैं। तो खंसा ने कहा क्यों रोकते हो मुझे मालूम है मेरे बच्चे नहीं रहे। कहा इतनी हिम्मत, तो फिर क्यों जा रही हो। कहा मैं जा इसलिए रही हूँ कि देखूंगी निशाना सीने में है तो मुझे खुशी होगी कि मेरा बेटा अल्लाह के दीन की सबब में मारा गया। पीठ पर होगा तो मुझे अफसोस होगा कि मेरा बेटा पीठ दिखाकर दुश्मनों से भागते हुए मारा गया है, और भागते हुए मारा जाएगा तो मैं उसका दूध नहीं पीऊंगी। मेरी बहनों और बेटियों, तुम्हारी निस्बत उन्हीं खवातीन से। इसलिए आज ये मैदान जंग है, और इस जंग में इस वक्त हिंदुस्तान में जिस मुल्क को हमारे बाप दादा ने हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत पैदा की, दलितों को इज्जत दी, इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े को जोड़कर एक बड़ा भारत बनाया, आज मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया है। कहीं दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, कहीं टोपियाँ उछाली जा रही हैं, कहीं बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं। बिल्किस के साथ जो कुछ गुजरात में हुआ है वो आप लोगों को मालूम है। बिहार में भी कमोबेश वही हालात हैं। गुलनार नाम की एक लड़की जो 18 साल की थी, जालिम को जलाकर मार डाला हाजीपुर वैशाली। बिल्कुल सही बात है। एक लड़की है सनोबर नाम की, 35 साल उम्र थी, स्कूल की टीचर थी, एक बच्चे की माँ थी। दिन के 8 बजे उसके जिस्म को तार तार किया गया और उसको जलाकर मारा गया। उस इंसाफ की लड़ाई इलेक्शन के मौके से होती। इलेक्शन के मौके से ही सबसे बड़ा हथियार है कि हम इन जालिमों के खिलाफ, जो लोग हमसे टैक्स लेते हैं, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारे दुकान, हमारे मकान, हमारी मस्जिदों के पहरेदारी की कसम खाते हैं,
वही लोग हमारी दुकानों को लुटवाते हैं, वही लोग हमारे बाल बच्चों को खत्म करवाते हैं। उसके खिलाफ एक शख्स पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मजबूती के साथ बात उठाता है, उसका नाम बैरिस्टर सउद्दीन अवैसी। अवैसी की तकरीर सुनी है आप लोगों ने? सुनी है? नहीं सुनी है तो बेटियों को सुना एक बार सुनोगे तो कलीजा बड़ा हो जाएगा, है ना। उसी की तरफ से हम लोग दावत देने के लिए आए हैं कि देखो, मस्जिद के लिए चंदा देना इबादत, मस्जिद की दीवारों पर पानी डालना इबादत, मस्जिद की सफाई इबादत, मदरसे में चंदा देना इबादत, मदरसे बच्चों को खाना खिलाना इबादत। लेकिन मदरसे और मस्जिद और मंदिर और इस मुल्क में इंसाफ को कायम करने वाली सियासी जमात के लिए काम करना भी सवाब का काम है। इसलिए 20 तारीख को अगर हो सके तो रोज़ा रख लेना नफल के, अल्लाह से दुआएं करना कि अल्लाह हमारी पार्टी को मदद कीजिए। हम इस वक्त मजलूम हैं इस देश में, जिस देश में मेरे बाप दादा हमारे उलमा दफन हैं। आज इस मुल्क में इज्जत के साथ अपने ईमान के साथ रहना हमारा मुश्किल हो गया है। हमारी जमात को ताकत अता फरमा, हमारे वोट को वज़न अता फरमा, और इस वक्त जो मुसलमान बेवज़न हो गया है, ऐ अल्लाह हमारे पुराने दिन लौटा दे। उसके लिए एक एक वोट का इस्तेमाल 8वें नंबर के निशान पर, जो पतंग का निशान है, उस पर डालना है। किसी के बहकावे पर नहीं आना है, किसी के फुसलावे पर नहीं आना है, और आज नहीं तो कल हमारा दिन आएगा इंशाअल्लाह। एक बात मैं कहता हूँ बहनों, माफ करना, अगर किसी को बेटा नहीं होता तो सिर्फ औरत नहीं मर्द भी ला औलाद होता है। जब अपनी औलाद नहीं होती है तो आदमी अड़ोसन पड़ोसन के गोद में बच्चे गोद में लेती है कि नहीं लेती है, ननद के भावज के बच्चे को लेती है कि नहीं लेती है। लेकिन जब अल्लाह अपनी औलाद दे तो सबसे पहले अपनी औलाद से मोहब्बत करती है माएँ। तो कल तक आपकी कोई जमात नहीं थी, लालू जी की पार्टी थी, पहले यादव की थी तब आपकी थी, कांग्रेस की पार्टी थी दूसरी जातों की थी तब आपकी थी, पासवान जी की पार्टी थी पहले पासवानों के लिए आपकी थी, आपकी कोई पार्टी नहीं थी। पहली बार आपकी अपनी पार्टी, आपका अपना नेता, आपका अपना चुनाव निशान, है ना। लालटेन निशान यादव जी का था, तीर निशान नीतीश जी का था, लेकिन गुड्डी का निशान जो पतंग का निशान है वो आपके बेटे का निशान है, आपके भाई का निशान है, और आपका अपना निशान है। बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को वोट डालने की तौफीक अता फरमाए, और हम लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोगों को इस काम को आगे ले जाने का मौका मिले। हम अपने बुजुर्गों से भी गुजारिश करते हैं। तो आप देख रहे थे कि मलमल चांदपुरा टोला में हमारे विधायक जी जो है अपनी अच्छी तकरीर पेश किए, और तकरीर के साथ ये दीनी मसला ही नहीं, हमारे हकीकत को ये बयान किए हैं। इंशाअल्लाह इनके मेहनत को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, और इनके मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह से हम सबको यही दुआ करना है। फ़ी अमानिल्लाह।